So, hello friends, myself Rashmi Kum from Institute of Medical Sciences MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि मैं जब लाइव आया था तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाए, हर एक वीडियो आए और उसमें हर एक चैप्टर से बेस्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन हो। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में वही शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें अपन करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इस क्वेश्चंस के थ्रू अपन एक कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज रखना। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोटिवेशनल चैनल का भी लिंक दिया गया जिसमें कि हम MBBS के काफ़ी अच्छे अच्छी चीज़ डालते हैं उसमें, जिससे देख कर कि आपको मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको कुछ समय का टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसको बनाना भी है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट ए स्टेम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड। मीन्स हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मीन्स a/2 इन 1 सेकेंड। ओके, देन यू टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो सबसे पहली बात पॉइंट क्या आपको देखना है कि कहाँ से मोशन शुरू हुआ दोस्तों, एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन पकड़ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन शुरू हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होने की इक्वेशन क्या बनेगा, x = a cos ω t। यहीं पर दोस्तों यदि मीन पोजीशन से पार्टिकल मोशन शुरू करा तो इक्वेशन क्या बनता है, a sin ω t। अभी क्या इक्वेशन बनना है, a cos ω t। ठीक है, यही पॉइंट पकड़ना है आपको। अभी क्या बनना है, a cos ω t। ओके, आप क्या बोल रहा है, आपसे पूछा क्या टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि a/2 डिस्टेंस 1 सेकेंड में चल लेना है, यानी कि आप x को क्या लिखोगे, यहाँ पर मान लो यहाँ आ गया a/2, यहाँ पर क्या लिखोगे, a/2 = a cos ω t। t क्या है, स्मॉल t क्या दिया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पुट करोगे यहाँ पर, a से कट जाएगा तो ये आएगा cos ω = 1/2, और इसका मतलब ओमेगा कितना होना चाहिए, आसानी से आप π/3 निकाल लोगे। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आप पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज a। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड a है जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, उसके मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज Vmax/2 फ्रेंड्स। ओके, Vmax/2 दिया गया आपको इक्वेशन में। ठीक है, कितना दिया गया आपको, Vmax/2। नाउ व्हाट यू टू फाइंड, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्या फाइंड करना है कि भाई किस पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल को वो Vmax का हाफ होगा। सिंपल सी चीज़ है, फिर बोल रहा हूँ V का फॉर्मूला क्या होता है, ω √a² - x²। ये V का फॉर्मूला है, V = ω √a² - x²। ठीक है, ओके, और Vmax कितना होता है, Vmax जब ये x 0 के इक्वल होता है तो आपको Vmax कितना मिलता है, Vmax होता है ω/a। ये Vmax हुआ, Vmax = ω/a। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, V क्या हो गया, Vmax/2 हो गया, यानी कि V कितना होगा, ω/a/2। यानी कि आपको क्या करना है, इस ω/a/2 को यहाँ पुट करना है। ओके, इस ω/a/2 को पुट करोगे ना तो ऐसे होगा, ω/a/2 को पुट किया, ω √a² - x², ओमेगा से ओमेगा कटेगा, फिर a²/4 = a² - x²। यहाँ सॉल्व करोगे x कितना निकल जाएगा, √3a/2 प्लस माइनस √3a/2। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस जरूर लगाना। ठीक है, √3a/2 प्लस माइनस में होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ये तो बाई मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी लिखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको आपको कोशिश करूँगा होमवर्क के रूप में दे दूँ। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट ए स्टेम हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, देन यू हैव टू डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यू टू फाइंड आउट a max। ओके, इसका आपको a max का बताना है आंसर आपको। ठीक है, ये करना। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एनर्जी पर बेस्ड। ठीक है, एनर्जी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एनर्जी के बेस्ड, जो एनर्जी से बेस्ड है उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ए पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद टाइम पे t। इक्विलिब्रियम पोजीशन से शुरू किया विद टाइम पे t, देन यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम = t/12। जब स्मॉल t कितना हो गया, कैपिटल T/12 हो गया, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्लियर। पार्टिकल ऑसिलेट्स कर रहा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से यानी कि आपको कहीं इक्वेशन बनाने का आया तो आप आसानी से a sin ω t बना सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी पूछा। अब देखिए
अब यहाँ पर आपसे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को आपको निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और आप भी जानते हैं वी कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट करके आप काइनेटिक एनर्जी को आसानी से के और ए के रूप में मॉड्यूलेट कर सकते हो। ओके, के और ए के रूप में मॉड्यूलेट कर सकते हो। पोटेंशियल जी कितना होता है, पोटेंशियल पता है आपको हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी आप के का वैल्यू रखकर मॉड्यूलेट कर सकते हो आसानी से। गेटिंग पॉइंट। उससे पहले आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स यहाँ भी आ रहा है, एक्स यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी चीज़ है। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा इन ओमेगा स्मॉल टी कितना रखोगे, कैपिटल टी बाई 12, और इस ओमेगा को क्या कर दोगे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 12 कर दोगे। तो ये टी से टिकट जाएगा, 2 से 2 कट पाई बाई 6 आएगा। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू रखकर आप आसानी से एक्स निकालोगे। ये एक्स यहाँ रखना, ये एक्स यहाँ रखना, फिर काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा, जो कि आएगा आपका 3/1। आर यू गेटिंग पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखिएगा, आप जल्दी से लिखिए। द पोटेंशियल जो पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय यू इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दिया गया आपको। ओके ओके दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दिया गया आपको, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी दिया है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको 36 जूल दिया है। कितना दिया, 36 जूल इज योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आपको क्या बताना है, फाइंड द मीन पोजीशन। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है मीन पोजीशन। पहले क्वेश्चन मीन पोजीशन फाइंड करना है। द सेकेंड इज योर यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। दो चीज़ें फाइंड करना है, मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो मीन पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको मैंने बताया भी था एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। इस फॉर्मूला का यूज करोगे आप, ठीक है। तो वहाँ से आप एक्स बाई 2 करोगे तो मतलब फोर्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो वहाँ से आपको मीन पोजीशन निकल जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन में जो होता है फोर्स 0 होगा, तो उसके बेस पर आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो अगला पूछा आपसे, ठीक है, तो मैं निकाल ही देता हूँ इसका करंट डिफरेंस। आपका लोग ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 2 आगे आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो आप आसानी से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स, कर लोगे आसानी से। ओके, तो यहाँ से आपको मीन पोजीशन निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, जो फोर्स माइनस डी बाई डी एक्स करोगे तो 0 इक्वल करना, आपको निकल के आ जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में तो टोटल एनर्जी दिया है 36 जूल, और सेकंड क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के मैक्स कितना होगा, के मैक्स क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है टोटल एनर्जी कितना दिया, 36 दिया ना, आपको यू मिनिमम निकालना होगा कितना, तो यू मिनिमम कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यू मिनिमम निकल के आ जाएगा, यू कितना होगा आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लेना आपके लिए होमवर्क में। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिया आपको 4 × 10⁻⁶, एम्पलीट्यूड दिया दोस्तों 0.01, एंड टोटल एनर्जी जो है वो 240 जूल। देन व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपसे के मैक्स पूछा है, और दोस्तों आपसे पूछा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये दोनों निकालना है, के मैक्स एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है। ये निकाल कर कमेंट करना। चलो अब हम बढ़ते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको 1-2 पॉइंट में बता दूं कि भाई स्प्रिंग यदि ऐसा इस स्लाइडिंग सरफेस पे यदि आपका स्प्रिंग है कैपिटल मास m का, यहाँ ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें भी आपको फॉर्मूला वाइज करना, T इक्वल टू 2π√m/k। इसमें से घबराना नहीं है कि ये ऐसा दे दिया तो कुछ एंगल लेना होगा, नहीं लेना एंगल, ठीक है। क्या लेना है फॉर्मूला, सिंपल, T इक्वल टू 2π√m/k ही लेना है, ठीक है। T इक्वल टू 2π√m/k, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा अभी तक आया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा लिखना, ये आ सकता है आपका M2 रेस्ट कर रहा है, ये मैंने बताया सारे वीडियोस में डिस्कस किए हैं, M3 वाले डिस्कस में, ये M1 ऊपर है, ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, स्प्रिंग का के दिया, तो आप क्वेश्चन आता है कि मास में किसका ले, K1 का ले, M2 ले या M1 ले, ठीक है। ऑसिलेट कौन कर रहा है, ये तो फिक्स है अर्थ पर, ऑसिलेट ये करेगा ना ऊपर नीचे, तो आपको मास क्या लेना है, 2π√m जो करोगे तो m1/k करना है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, क्लियर, ओके। फिर स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करोगे दोस्तों, तो स्प्रिंग जब कंबाइन करते हैं तो आपको पता ही है, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऐसे, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो दोस्तों। एक और कॉम्बिनेशन है ऐसा
और ऐसा ये भी कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना सिंपल सा है, K1 प्लस K2 कर दो, K1 प्लस K2, K1 प्लस 2। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करना, 1/K1 प्लस 1/K2 जो रेजिस्टेंस में करते हो उसका जस्ट उल्टा करना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बताइए कैसा लगा आपको, अगर लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।